जय हिंद। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। इस्कॉन के अनुयायियों को मारा पीटा जा रहा है। हिंदुओं की हत्या हो रही है और अब इसकी गूंज पश्चिम के देशों में भी सुनाई दे रही है। अमेरिका में कांग्रेसमैन सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं ब्रिटेन की संसद में आवाज उठाई जा रही है। ब्रिटेन में तो सांसदों ने यह तक कह दिया कि बांग्लादेश को ब्रिटेन ने भारत से अलग किया, इसलिए बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ब्रिटेन को लेनी चाहिए। एक रिपोर्ट देखिए। हिंदुओं का कत्लेआम करने वाला बांग्लादेश अब हदें पार कर रहा है। बांग्लादेश ने ढाका में भारतीय राजदूत को तलब किया और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि अगरतला में बांग्लादेशी कॉन्सुलेट के बाहर प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शनों के जरिए बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा रोकने की मांग की गई। डिमांड है बांग्लादेश में हमारे हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट लोगों पर अत्याचार हो रहा है। मंदिर, गिरजा, पेकुटा तोड़ दिया जा रहा है। चट्टग्राम में हमारे जनजातीय समुदाय को घर में घुस के बांग्लादेश आर्मी ने फायर कर रहा है और मंदिर तोड़ दिया जा रहा है। माँ बहनों का बलात्कार किया जा रहा है और बांग्लादेश में हमारे जो अल्पसंख्यक लोग हैं, हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सारे लोग अभी डरे हुए हैं। Name of the religion we are fighting, name of religion we are torturing each other is not good. That is why we came here today all together and giving the protest in Agartala city. तो आज ही बहुत जरूरी है। आज के আমরা এখানে সবই একত্রিত হয়েছে। All the minority people, they are really very suffering. They are in Bangladesh and attacking many people, the Bangladeshi people, and it is the human right. It is not tolerance. Yeah. इन प्रदर्शनों से बांग्लादेश परेशान हो गया और ढाका में भारतीय राजदूत को बुलाकर विरोध दर्ज कराया। यहाँ तक कि अगरतला में बांग्लादेशी कॉन्सुलेट भी बंद कर दिया गया। हालांकि भारत में प्रदर्शन अब भी हो रहे हैं और इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के जरिए मोहम्मद यूनुस सरकार से हिंसा रोकने की मांग की जा रही है। वो बांग्लादेश में हम हिंदू महिला के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। हम लोगों का भारतवर्ष से हम लोग एक मैसेज देते हैं जे हम लोगों का जो हिंदू महिला का ऊपर अत्याचार बंद करिए, इसका अपील करते हैं हम। हाँ, उसको छोड़ने के लिए हम ये प्रतिवाद सभा कर रहा है। हम लोक जागरण मंच धुबरी जिला के ओर से हमारे प्रतिवेशी जो राष्ट्र बांग्लादेश है, बांग्लादेश सरकार और बांग्लादेश मौलवादी संगठनों ने सनातनी को ऊपर, अल्पसंख्यक सनातनी लोगों के ऊपर जो अत्याचार, लुंठन, धर्षण, धर्मांतर जो कार्यक्रम चला रहा है, इसको प्रतिरोध करने के लिए हम प्रतिबद्ध साब्यस्त करके भारत सरकार के माध्यम से यूनिस सरकार को हम सलाह देते हैं कि ये तुरंत बंद कीजिए और उनका जो नोबेल घोटाला है शांति का, जो पीस के लिए जो मिली है, वो शायद अशांति जो घटा रहा है वो तुरंत वो वापस करके आके बांग्लादेश में जो शांति अशांति चला रहा है वो चलाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर पूरे भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं। इंदौर में हिंदूवादी संगठनों ने बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें 4 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए और एक सुर में हिंदुओं के खिलाफ हमले रोकने की मांग की गई। पिछले 5 अगस्त से हमारे निकटवर्ती जो राष्ट्र है बांग्लादेश, उसमें हिंदू तथा अन्य धर्मीय संख्यालघु संप्रदाय के ऊपर जो पाशविक, जो बर्बरचित, जो संतरास और मौलवादी इस्लामिक शक्ति कर रहे हैं, हमारे हिंदू महिलाओं का सुरक्षित जीवन नहीं है, उसके ऊपर बर्बर धर्षण हो रहा है, उसको हत्या हो रहा है, हिंदुओं का जीवन संपत्ति हानि हो रहा है, लूट हो रहा है, उसके ऊपर आगजनी हो रहा है। इसी को बंद करने के लिए सभी जिला प्रशासन के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा बांग्लादेश सरकार और विश्व मानवाधिकार आयोग जो, उसको हम जानना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बांग्लादेश में हो रहा हिंदू सनातनी
और अन्य धर्मीय संख्यालघु के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है ये बंद हो, इसका प्रतिवाद में आज सभी भारतवर्ष के सभी जिला केंद्र में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ये प्रतिवादी कार्यसूची हमने आयोजित किया है। वहीं ब्रिटेन और अमेरिका में अब मोहम्मद यूनुस की सरकार पर अंकुश लगाने की मांग हो रही है। पूरी दुनिया बांग्लादेश में हिंदुओं के समर्थन में खड़ी है, लेकिन मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों के आगे झुके हुए हैं और हिंदुओं पर हमले की बात मानने को तैयार ही नहीं है। वो तो उल्टा शेख हसीना को देश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और बांग्लादेश की सरकार मौन है, लेकिन इन हमलों की गूंज लंदन तक सुनाई दे रही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का मुद्दा खूब गूंज रहा है। ब्रिटिश सांसदों ने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई है। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने तो यहां तक कह दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। The International Society of Krishna Consciousness, who run Bhaktivinoda Manor in Elstree, the largest Hindu temple in this country, in Bangladesh, their spiritual leader is under arrest. Hindus across Bangladesh are being subject literally to death by their houses being burnt, their temples are being burnt, and there was an attempt today in the Bangladesh High Court to rule that ISKCON should be banned from the country. This is a direct attack on Hindus. Now, this is a threat from India now to take action. We have a responsibility because we enabled Bangladesh to be free and independent. Now, whatever the change of government has been in Bangladesh, it cannot be acceptable that religious minorities are persecuted in this way. बॉब ब्लैकमैन ने तो यहाँ तक कहा कि बांग्लादेश को ब्रिटेन ने ही भारत से अलग कराया था और अब ब्रिटेन की जिम्मेदारी है कि वहाँ हिंदुओं की सुरक्षा की जाए। कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद प्रीति पटेल ने कहा कि बांग्लादेश में हालात डराने वाले हैं। It's an important subject, and he's also raised the arrest of the ISKCON leader, and it's a place of worship I too am very familiar with, near his constituency. But Mr. Speaker, these are deep and long-standing ties between our two countries, and the Minister herself is right to point out that even though she's visited Bangladesh recently, as my honourable friend, the member opposite, has said, the degree of escalation in the violence is deeply, deeply concerning. And what we are witnessing now is just uncontrolled violence in many quarters. And we are now watching with horror and shock as further violence is spread in Bangladesh. And all our thoughts in this House are most definitely with the diaspora community here and those who are affected in Bangladesh. सत्ताधारी लेबर पार्टी के सांसदों ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के मुद्दे को उठाया। लेबर पार्टी सांसद बैरी गार्डिनर ने कहा कि बांग्लादेश में हालात चिंताजनक हैं और नजर रखे जाने की जरूरत है। Less than 10% of the Bangladesh population, and my honourable friend will be aware that anti-Hindu violence has been a recurrent event in the country, and indeed the Jamaat-e-Islami party was earlier this year banned after riots in which 200 people were killed. But whilst Bangladesh no longer has the secular constitution of 1971 and became an Islamic state in 1988, there are nonetheless supposed to be protections for minority religions under Articles 28, 39 and others of the Constitution. These appear not to be being enforced, and there are reports of police and armies standing by as more than 20 places of minority Hindu and Sufi worship were vandalized and their worshippers attacked. ब्रिटिश विदेश मंत्री का कहना है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं की चिंता से वाकिफ है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भरोसा जताया है। I thank the Honourable Lady, and she's doing the excellent work representing her constituents who are concerned about these acts of violence. And I want to impress upon her that the UK was one of the first ministerial support to arrive in Dhaka and to speak with the Chief Advisor, Professor Yunus, and to be vocal in support of minorities. अमेरिका में भी बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई जा रही है। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि बांग्लादेश को सुनिश्चित करना होगा कि मौलिक अधिकारों का सम्मान हो और हिंसा न हो। बांग्लादेश का मुद्दा पश्चिमी देशों में उठ रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस हमलों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। इंटरनेशनल दबाव के बावजूद कट्टरपंथियों के आगे यूनुस झुके हुए हैं। ब्रिटेन के जो संसद हैं उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पे ऐसा लगता है
कि हिंदुओं को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। यानी उनका इतनी क्लिनजिंग वाली बात उन्हीं ने मसले को उठाया है। ये बहुत गंभीर चार्जेस हैं। और उनके एक मंत्री जो थी जो कि इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र की हैं, जो कि बांग्लादेश को भी देखती है, उन्हीं ने कहा कि उनकी मीटिंग हुई थी कुछ समय पहले उनसे जो अंतरिम गवर्नमेंट सरकार के जो चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस से। उन्हीं ने इस मसले को उनसे भी उठाया, उनसे भी काफ़ी विस्तार से बातचीत की। बांग्लादेश के हालात पर ब्रिटेन की संसद में सवाल उठ रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं है। अब जानकार कह रहे हैं कि भारत को सख्त रुख अपनाने की जरूरत है ताकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले थम जाएं। भारत बहुत से कदम उठा सकता है, मैंने पहले भी बताया, भारत के पास बहुत से ऑप्शंस हैं। भारत अभी चाहता है कि मसले किसी सूरत से हल हो जाए, आगे न बढ़े, लेकिन हमें लगता है कि ऐसा संभव नहीं है। अल्टीमेटली भारत बहुत सख्त कदम उठाएगा, लेकिन भारत की कोशिश यही होगी कि ये मसले जो हैं लोकल लेवल पे यानी बायलैटरल लेवल पे द्विपक्षीय मामलों के जो आपस में बातचीत करके अगर हल हो जाए तो बेहतर होगा। नहीं तो फिर भारत की जो मंत्रालय है या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वो इसको तय करेगी कि किस तरीके से इससे निपटा जाए। चिन्मय कृष्णदास की 26 नवंबर को गिरफ्तारी के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दूसरा दौर शुरू हुआ है। खुद चिन्मय कृष्णदास के 2 वकीलों पर हमला किया जा चुका है। डरे हुए हिंदू बांग्लादेश में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हिंदू अपनी 8 मांगों को लेकर बांग्लादेश में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदुओं की मांग है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध में शामिल लोगों की सुनवाई स्पेशल ट्राइब्यूनल में हो, अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए कानून लागू किया जाए, हिंसा पीड़ित हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों को मुआवजा मिले, अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन किया जाए, स्कूल, कॉलेज और हॉस्टलों में अल्पसंख्यक प्रार्थना स्थल बनाए जाएं, अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक संस्थान बढ़ाए जाएं, दुर्गा पूजा के लिए 5 दिन की सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जाए। बांग्लादेश में 1.25 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं जिनकी जान पर बनी हुई है। आलम यह है कि इस्कॉन संस्था ने अपने संतों से कहा है कि वो मंदिर के बाहर संत के वेश में न जाएं, क्योंकि उन पर हमला होने का खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा की गूंज अब भारत की संसद में भी सुनाई दे रही है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने संसद में मुद्दा उठाया और सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की। टीएमसी भी सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रही है। देश भर में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और यूनुस में इस दौरान एक सुर में बांग्लादेश को सबक सिखाने की मांग हो रही है। बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, हिंदुओं की हत्या हो रही है और पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है। अमेरिका में कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन ने लोगों के साथ बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। भारत में भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर लोग गुस्से में हैं। इंदौर में हिंदूवादी संगठनों के साथ लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की। बांग्लादेश में हमारे हिंदू समाज पर, हमारे बेटे और बेटियों पर जो अत्याचार हो रहा है, आज उसके खिलाफ इंदौर जब भी कुछ करता है, अद्भुत करता है, ऐतिहासिक करता है, यह आक्रोश बांग्लादेश पहुंचने वाला है। ये संदेश बांग्लादेश पहुंचने वाला, जो हमारे समाज पर अत्याचार कर रहा है, पूरा समाज, हिंदू समाज देश का, बांग्लादेश के हिंदू
समाज के साथ है। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, उसके विरोध में पूरे विश्व का हिंदू समाज सड़कों पर खड़ा है। आज इंदौर में भी हिंदू समाज पूरा सड़कों पर उतर आया है, अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है और वहाँ की सरकार को चेतावनी दे रहा है कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसे बंद करें, नहीं तो भारत सरकार से हम प्रार्थना करेंगे वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। उन जंगली जिहादियों को भारत का सनातनी देशभक्त समाज ये संदेश देना चाहता है कि समय रहते अपनी मर्यादा में आओ, वगरना ईंट से ईंट बजाएंगे तुम्हारी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भी सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। सभी ने एक सुर में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को प्रेसिडेंट के नाम ज्ञापन सौंपा और बांग्लादेश पर दबाव डालने की मांग की गई। आगर मालवा में भी हिंदुओं ने बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और भारत सरकार से बांग्लादेश मामले में हस्तक्षेप की मांग की। आज जो है हम लोग कलेक्ट्रेट परिसर में ज्ञापन सौंपे हैं। बांग्लादेश जो है हमारे अल्पसंख्यक हिंदू समाज के प्रति जो है और वहाँ के नागरिक जो है बहुलता वाले विशेष रूप से मुस्लिम समाज जो है हमारे अल्पसंख्यक हिंदू समाज को बांग्लादेश वासियों ने जो है अत्याचार, अन्याय और शोषण कर रहे हैं। इसके खिलाफ जो है भारत सरकार जो है संज्ञान में लेकर जो है बांग्लादेश सरकार को जो है थोड़ा सा दबाव बना के वहाँ के अल्पसंख्यक रहवासियों के प्रति जो है उनका भाव जो है अच्छा हो, ताकि सबको जीने का अधिकार मिले, आगे बढ़ने का अवसर मिल सके, पढ़ाई लिखाई के अवसर प्राप्त हो सके। इसलिए जो है हम लोग आज जिला कलेक्ट्रेट में आकर जो है महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लाइव टाइम्स।